ओम नमो नारायण। पवित्र ग्रंथ श्री भक्तमाल जी में वर्णित संत कबीरदास जी का आज वर्णन है जीवनी का। और भक्तमाल ग्रंथ जो है वह गोसाई नाभादास जी द्वारा कृत रचित और गोसाई प्रियादास जी द्वारा उसमें टीका व्याख्या सहित हिंदी ये ग्रंथ बहुत ही गजब का अद्भुत ग्रंथ है। ये अनेकों रसिक वैष्णव भक्तों का दिव्यात्म परमहंसों का इसमें कहते जीवनियाँ दे रखी हैं। गीता प्रेस द्वारा ये प्रकाशित है। भक्त कबीरदास जी का आज जीवनी का वर्णन एट ए ग्लांस जिसको बोलते हैं संक्षिप्त में, जैसा इसमें दिया मैं वैसा का वैसा पढ़ रहा हूँ। संत कबीरदास जी ने भक्तिहीन मतलब बिना भक्ति के वेद वेदांत षट दर्शन आदि वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। उनका यही कहना था बिना भजन के, बिना भक्ति के, बिना नाम सुमरन के योग यज्ञ व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया है उन्होंने। मतलब उनका फिर क्या लाभ है इस चीज़ का? सीधा सा मतलब बहुत सरल भाषा में उनका उन्होंने अपने बीजक रमैनी शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। वे ज्ञान एवं पराभक्ति को आनंदमय अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। वे ज्ञान और पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सदा सर्वदा स्थित रहते थे। मतलब बस केवल नाम जप करते रहते, उसी को भजन बोलते हैं, उसी को नाम सुमरन बोल लीजिए, जप जप चलते, उसी का ध्यान सुमरन सब बस उसी में मस्त रहते थे। कबीरदास जी ने कभी भी प्रभाव में आके मुँह देखी बात नहीं कही, किसी के प्रभाव में आके वे जगत के प्रपंचों से सदा दूर रहे। बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्तों में संत कबीर जी का नाम बहुत आदर श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की मतलब किद्वंतियाँ हैं। जगत गुरु रामा स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी, क्योंकि इनके गुरु जो थे जगत गुरु रामानंद स्वामी जी थे, ठीक है ना। उनके आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारे हुए नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नाम का एक जुला उस बालक को अपने घर में उठा लाया। उसी ने उस बालक को पाला पोसा। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीर पंथी महानुभावों की मानते कबीर का आविर्भाव काशी के लहरतारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा, सब किद्वंतियाँ चल रही कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीची नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलादी कबीर के रूप में दोबारा जन्म लिया। संवत 1455 जेठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीची ने देवांगना प्रतीची ने उन्हें कमल के पत्ते पर रख के लहर तारा तालाब में तैरा दिया। और नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपत्ति जब तक आकर उस बालक को नहीं लगे तब तक प्रतीची देवांगना उनकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का और भी कहना है तो कि कबीर जन्म से क्या कहते मुसलमान थे, सियाने होके स्वामी रामानंद जी के प्रभाव में आके इन्होंने हिंदू धर्म की बातें जानी, ऐसा प्रसिद्ध है। एक दिन एक पैर रात रहते कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा रहे थे। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी एकदम से अचानक उनके तो राम राम चलता ही था। राम जी के अनन्य भक्त थे। राम राम बोल उठे। संत कबीर ने इसे गुरु मुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द है, हम काशी में प्रकट भय हैं, रामानंद चेताए। मुसलमान कबीर पंथियों के मानते कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने कभी भी तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया जितना स्वामी रामानंद का। इसके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया। इन बातों से सिद्ध ये होता है कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुस्लिम फकीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे अपने हृदय में हृदयंगम किया। और भी क्या कहते हैं जनश्रुति मतलब किद्वंती के अनुसार कबीर के एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल था, पुत्री का नाम कमाली था। इनकी स्त्री का नाम लोही बताया जाता है। एक छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर अपने करगे पर मतलब जुलाते कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घर में साधु संतों का जमघट रहता था, इसलिए कभी कभी इन्हें फाके मस्ती की भी मजा मिल जाता, मतलब कुछ भी बिना खाए दिन निकाल देते थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं उनके शब्द, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, रमैनी शब्द और साखी। भाषा मिक्स है कई तरह से, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, वर्ष भाषा आदि कई बोलियों का मतलब पंचमेल सा है। कबीर जी महान सिद्ध संत हैं। इनके चमत्कारों का अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित हैं, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धि चमत्कार प्रदर्शन अपितु संत भगवंत की महिमा का
ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार था। कहते हैं एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर कबीरदास जी वहां गए तथा तत्कालीन यवन सुल्तान मुसलमान फकीर से एक तकी को ले गया हुआ था। एक दिन वह त्रिवेणी किनारे खड़ा था। कबीर जी वहां स्नान करने के लिए आए हुए थे। एक मृत बालक का शव बहता चला रहा था। शेख ने तकी सुल्तान को दिखाकर कहा कि हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया चल पड़ा। सुल्तान ने कबीरदास जी को संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले, चाहे तो जिंदा कर सकते। कबीरदास जी को लगा कि सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है। एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार के, ए बालक तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते हुए बालक जीवित हो गया और लौट के कबीरदास जी के पास आकर चरणों प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देख के बरबस इस सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर कबीर ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार इस कथा कमाली के विषय प्रसिद्ध है। एक राजकन्या थी, छोटी अवस्था में मृत्यु हो गई। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी और जब उसे पता चला कि कबीर परम सिद्ध है, मरे हुए को भी जिंदा कर देने समर्थ है, तो कमाल के जीवित होने की घटना सब जगह मालूम पड़ चुकी थी। अतः राजा ने आदर कबीर जी को बुलाया। राजा की प्रार्थना कबीरदास जी ने यह पुकारा, बेटा बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आओ। नहीं जीवित हुई। कबीर जी ने पुनः कहा, अच्छा बेटी तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही समाधि में से जीवित निकलकर वह बाहर आ गई और राजा रानी बहुत प्रसन्न प्रेम पूर्वक उसे गोद लेकर घर ले जाने लगे। तब राजकन्या का, मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी उसे कबीर के चरणों में सौंप दिया। एक बार बलक बुखारा के बादशाह का पुत्र जो शहजादा था, उसकी शरीर शांत हो गया। बहुत जगह पता करवाया कुछ ऐसा हो सकता, तो उसको मालूम पड़ा भारत में ऐसे कई संत हैं जो जीवित कर देते हैं मरे हुए को भी, मतलब कुछ मुट्ठी भर संत हैं। और वैसे भी उन दिनों में संतों की कोई सीमा नहीं थी, बहुत गजब गजब के अद्भुत संत थे। और रामानंद जी, उत्तर भारत में तो रामानंदाचार्य जी के जो संत थे, जितने भी शिष्य वो खुद और उनसे थे, वो सब अद्भुत थे। तो उन्होंने संत कबीर जी को अपने वहाँ पे बुलवाया सादर, बहुत ही अनुरोध के साथ। कबीरदास जी ने शहजादे के सबको संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से, परंतु सब जैसा का तैसा पड़ा। कबीरदास ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से, फिर भी सब नहीं उठा। कबीर ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहते बालक तुरंत जीवन होकर उठ बैठा। इस प्रकार कबीरदास जी के अनेक अद्भुत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी यश कीर्ति इतनी बढ़ गई अपार, इससे कबीर तंग आकर काशी, मतलब काशी से दूर मगहर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में मगहर में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। मगर एक गांव का नाम है जगह का। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। संत कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी। उनका हृदय प्रेम भक्ति में सरलता परिपूर्ण एवं अति सरस था। भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था, क्योंकि वो भक्ति के अंदर लीन रहते थे। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई, अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा, मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा, वे तो मुझे मलेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी हुई, गंगा स्नान करने जाते उस मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मगन परमावेश से आप गंगा स्नान करने जाते थे। रामानंदाचार्य जी, संत कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे, उनका चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुँह से राम 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 कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी रामानंद जी के शिष्य बन के घर को चले आए। कबीरदास जी ने ठीक वैसे ही किया, आकाशवाणी ने जैसा कहा था, अर्थात शरीर पर रामानंद द्वादश तिलक लगाया, गले में तुलसी कंठी माला पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर उसे दिन रात राम नाम जब देखते माता ने इसे बड़ा उत्पात माना, बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को तो किसी हिंदू ने बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे रामानंद जी तक बात पहुंची। फिर रामानंदाचार्य जी ने क्या कहते हैं उनको अपने पास बुलाया और बोले, ले के आओ मेरे पास, हमने तुमको कब शिष्य बनाया बताओ। तब उन्होंने क्या कहते हैं कबीरदास जी ने सारी घटना बताई कि श्री राम नाम ही महामंत्र है, यह बात सभी शास्त्रों में लिखी, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए
और उन्होंने कबीर दास जी को अपना छाती से लगाया। बस तुम्हारा सिद्धांत सत्य, श्री राम नाम को हृदय में धारण करो। कबीर दास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़े बुनते थे। उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते जितना उनका परिवार का खर्च मतलब चलता रहे। एक दिन क्या कहते, एक थान, अपना बनाया हुआ कपड़ा थान बेचने के लिए वो गए बाजार में। एक साधु आ गया, उसने कहा मुझे कुछ, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं, मुझे आधा थान, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। वो उससे आधा थान फाड़ के देने लगे। उसने कहा इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे पूरा थान दीजिए। उन्हें कबीर दास जी ने पूरा थान दे के, अब थान तो दे दिया, लेकिन अब उनको अब घर का याद आई कि अब घर में तो सब जगह बड़ा एक प्रकार से वो हो जाएगा कल है। कबीर दास जी घर पे सब लोग रास्ता देख रहे थे। सब कौन थे? जो भी मतलब परिवार वाले। घर में भोजन सामग्री का बहुत अभाव था, अतः सब भूखे थे। कपड़ा बेच के लाए, क्योंकि डेली कपड़ा बेचते, डेली बनाते, डेली बेचते, प्रतिदिन बेचते। उसी से जो कहते हैं धन आता था, उसी से खर्चा चलता था। अब इधर क्या कहते हैं, वो घबरा गए वो और बाजार में कहीं तो छिप गए, मतलब कहीं ना कहीं भी घर को अब क्या लेके जाएं, क्या मुंह से जाएं। पूरा थान तो दान कर दिया। अब भगवान जो थे घटघट के वासी कबीर दास जी के सच्चे भक्ति को जान के घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव बंजारे का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सारा आवश्यक सामान लाद के लाए। सब सामान उन्होंने कबीर दास जी के घर में रख दिया। कहा ये सामान सुविधा के लिए है, इसे आराम से निर्वाह करो। 3 दिन बाद जब कबीर दास जी लौट के घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी उनको ढूंढने गए, उनको मिल गए, उनको लेके घर पे आए। घर आके कबीर दास जी ने सब बात सुनी। एक व्यापारी बहुत सारा सामान डाल गया, तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ है, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार कर श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा करी है। आप परमानंद में मगन हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुला के कबीर दास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना, कपड़ा बुनना, सब कुछ अपने आप में छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सुन के ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया। मतलब उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा भक्त है, इसको तो भगवान ने दर्शन दिए, मतलब वहाँ इनके घर में तो भगवान है। कबीर दास जी के पास आए, बोले इतना क्या कहते धन जो आपने पाया, आपने सबको बांटा, लेकिन हम ब्राह्मणों को नहीं दिया, औरों को दे दिया, जनसाधारण को दे दिया। कबीर दास जी ने कहा अब मेरे घर में तो कुछ नहीं है, आप लोग घर में कुछ के देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठे, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो ला के दे दूंगा। यह कह कबीर दास जी बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ा के मंडी में जाके छिप गए, क्योंकि उनको इतना धन तो मिलना नहीं था। वो तो एक भगवान ने चमत्कार करा था, इस प्रकार उन्होंने संकट डाला। लेकिन उसी से भगवान ने कबीर दास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लेके आए। उन्होंने आदरपूर्वक उन ब्राह्मणों को धन देकर समाधान किया, उनका सत्कार किया। जो उनके घर में बैठे थे, जो उनको उलाना लेके आए थे, वे लोग धन लेकर बड़े सुख हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वहाँ पहुँचे जहाँ कबीर दास जी छिप कर बैठे थे तो उन्होंने कहा भगवान ने, अरे यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, भूखा एकदम से बैठा हुआ, घर पे जा। जो भी वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं। फिर ध्यान दीजिए ना, भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर कबीर दास जी के पास गए, जहाँ वो बाजार में जाके फिर से छुप गए थे। तो उन्होंने कहा कबीर दास के घर पे जा, जहाँ पे वो सबको भूखों का अन्न देता है, वो 2.5 सेर अन्न देते हैं जो भी कोई वहाँ जाता है। इसलिए तू देर मत कर, वहाँ चला जा, जल्दी जा। कबीर दास जी घर का सब समाचार देख सुनकर प्रेम आनंद में पूर्ण से मगन हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतकों तथा वैभव की वृद्धि से परम भक्त कबीर दास जी का धैर्य कैसे रहे, बहुत ज़्यादा उनकी कीर्ति, अपार कीर्ति बन गई। अब उन्होंने अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा को घटाने के लिए कबीर दास जी ने भी नए नए कौतक रचना आरंभ कर दी। एक दिन आपने एक वैश्या को अपने साथ लिया। उस समय ऐसा मालूम होता कि भजन भाव छोड़ के उसी के रंग में रंग गया, परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे लोग कुमार्गी समझ के मेरे पास नहीं, मेरे भजन में बाधा ना हो। ये मेरे को कीर्ति नहीं चाहिए। भगवान मेरे बार बार इतनी कृपा करते हैं, मेरी कीर्ति बड़ी, मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा तो चाहिए लेकिन कीर्ति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भजन में, मेरे भक्ति में रंग में भंग पड़ रहा। कबीर दास जी को वैश्या के साथ देख के सब लोग एकदम सकते में आ गए। और बड़े कई तो बहुत ही क्या कहते हैं, जो विरोधी थे उनको तो चलो अच्छा लगना ही था कि अच्छी बात है, कबीर की पोल खुल गई। लेकिन अधिकांश तो उनको जानते थे, समझते थे सबके सब। वो कहने लगे ये क्या हो गया, सकते में आ गए, आश्चर्य करने लगे। कबीर दास जी राजा के पास ये वाली बात चली गई। कबीर दास जी क्या कहते हैं, वैश्या को साथ ले काशी की राजा की सभा लगी थी। राजा ने शिष्य होते हुए कुछ सम्मान नहीं किया। क्यों?
क्योंकि वैसे बात भी पहुंच गई थी और वैश्या को साथ देख कर तो फिर एकदम से मन में तो थोड़ा सा हुआ भाव, नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक भाव आए। फिर वे वहाँ बैठ गए राजा के दरबार में, मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्हें उठाकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया कि एक पात्र में जल था उनके। वो जल तो इसलिए रखा था ताकि लोग ये सोचे कि इनके हाथ में कुछ मतलब कोई और कोई चीज़ है वैश्या के साथ, लेकिन नहीं, वो प्योर गंगा जल था। यह देख के राजा के मन में कुछ चिंता हुई। उसने पूछा, आपने क्या क्या जल क्यों गिरा? कबीरदास जी ने कहा, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रसोईया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था, उसका पैर जलने वाला था, इसलिए मैंने आग बुझाकर उसकी रक्षा की। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे, उन्होंने लौटकर समाचार दिया कबीरदास जी की बात सत्य, बिल्कुल सत्य। फिर तो क्या था, राजा मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, संत गुरु कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली, राजसभा में कृपा पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? देखो भक्तों के भक्त भी देखो कितने गजब के, बहुत गजब के। राजा रानी ने इस बात को विचार करके उन्हें शरण में जाने से काम चलेगा। तब राजा ने और रानी ने दोनों ने घास का एक भारी बोझ अपने अपने सिर पर रख लिया, मतलब गट्ठर, और गले में राजा ने गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ, बहुत अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए, अपमानित नहीं, अपने आप को प्रायश्चित करते हुए, अपराधी महसूस करते हुए राजा रानी को साथ में ले कबीरदास जी शरण में गए। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले, हमने बड़ा अनुचित कार्य करा, हमने अपने गुरु का अपमान किया, ऐसा सोच सोच कर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण बहुत ही लज्जा में डूबे जा रहे थे, छीन होते जा रहे थे। कबीरदास जी दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठ के राजा के पास आए और उन्हें घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हुए, तुम्हारे पर रुष्ट रही हो, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश दिया, उन्हें आनंदित किया। धन्य हो दासों के दास भगवान, तभी तो कहते हैं मैं अपने भक्तों का और भक्तों का मैं दास हूँ। कबीरदास जी सिकंदर लोधी, मतलब क्या था कि कुछ विरोधी दल ऐसे थे जो कि उनसे चिढ़ते थे, उनकी कीर्ति से, उनके सबसे। तो जब सिकंदर लोधी ने काशी में आया तो जो विरोधी लोग थे उन सब ने मिलकर क्या कहते हैं सिकंदर लोधी के दरबार में गए। सब ने इस बात का कहा कि भाई कबीर ने तो बहुत दुखी कर रखा है और इस तरह क्या कहते हैं मुसलमानों के हिंदू बाबा जी बन गया, किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैलाता रहता है। बादशाह ने तुरंत आगे दी, उससे पकड़ कर भी लाओ, मैं उसे देखूंगा कैसा मक्कार है। बादशाह के आगे पाकर कबीर को ले आए पकड़ के। उन्होंने उत्तर दिया, हम श्री राम के अतिरिक्त किसी दूसरे। तब किसी काजी ने कहा, किसी काजी ने कबीरदास को, ये बादशाह सलामत, इन्हें सलाम करो। कबीरदास जी ने उत्तर दिया, हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं है। कबीरदास जी की बात सुनकर बादशाह ने इन्हें क्रोध में आ गया, उन्होंने लोहे की जंजीर से बंधवा कर गंगा जी की धारा में डुबो दिया। लेकिन अचानक क्या रहा, वो तो बाहर आ गए, लोहे की जंजीरें पता नहीं कहाँ गायब हो गई और बिल्कुल कोई गीले भी नहीं। इनको बहुत सारी वही प्रहलाद वाला काम था, इनको जिंदा जलाने का करा, वो आग भी बुझ गई और इनका कुछ भी नहीं हुआ और शरीर चमकने लगा सोने की तरह, मतलब बहुत तेज पैदा हो गया। इसी प्रकार से क्या कहते हैं एक मतवाला हाथी लाए, वो भी इनको देख के क्या कहते हैं पास आया नहीं और चिंगाड़ के दूर भाग जाता, क्योंकि श्री राम जी का जो सिंह था, भगवान का जो शेर था, बहुत भयानक रूप में, बहुत बड़े आकार में, वो हाथी को तो वो दिख रहा था जो कबीरदास जी के आगे बैठे। कुल मिलाकर बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो सिंहासन से कूद के इनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचा लीजिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, कभी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना, ऐसा अत्याचार मत करना। बादशाह ने कहा, प्रभु गांव देश अनेक सुख सुविधा हमारे सभी समान, आप जो चाहे ले लूँ मैं आपको दे दूंगा, आप ले लीजिए। हम तो केवल श्री राम को चाहते हैं। कबीर जी ने कहा, उन्हीं को अपना अष्टप्रहर जपते हैं, दूसरे किसी के धन से हमें कुछ प्रयोजन नहीं। इस प्रकार बादशाह सम्मानित होकर आप अपने घर आ गए। कबीरदास जी के विजय से जो लोग विरोधी लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने आप को हारा व परास्त महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने 4 लोगों को साधुओं का वेश बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिया और दूर दूर गाँव में साधु स्थानों सबका नाम पूछ के जितने भी थे सबको, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को क्या कहते हैं ये कहे कि कबीरदास जी का अमुक दिन कहते भंडारा, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है।
भंडारा सुनकर अनगिनत साधु संत कबीरदास जी के आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाके छिप गए। अपने भक्तों की प्रतिष्ठा रखने भगवान स्वयं कबीरदास जी का रूप धारण करके आ गए। भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियां बैठ गई। अब कबीरदास जी भी कबीरदास जी आकर ही नहीं मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर दान समान सभी साधु संतों कबीरदास जी को भी अच्छी तरह प्रकार से प्रसन्न किया। कबीरदास जी को मोहित करने के लिए सर्वलोक से एक अप्सरा सुंदरी वेशभूषा बनाकर, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देकर वापस चले गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। कबीरदास जी के सम्मुख आके भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। विष्णु भगवान जी ने गदा पद्म शंख आदि लेके उनका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पक गई है। अब पग मतलब धर गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पे रहो और मेरे गुणगान करो। इसके बाद अपने शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ चले, मतलब शरीर सहित सह शरीर मगर में जाके अपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत में बहुत से पुष्प मंगाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। मतलब कहते हैं अपने पर, फिर उन्हें कहते लेट गए चद्दर, मतलब ऐसा सुनने में आता है वो सह शरीर चले गए, खाली फूल ही फूल बचे थे। संत कबीर दास जी की प्रणाम करता हूँ, इनके गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, मैं पूरे भक्तमाल को प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।